20 वर्षों से भी अधिक समय से, लगभग 25-30 वर्षों से हमने इस बात को अब निरंतर उठाया है कि आज झारखंड के अंदर और झारखंड के रास्ते देश भर में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। उन फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोटर कार्ड बन जा रहे हैं। पीछे के रास्ता से कर्नाटका में इसका प्रयोग किया और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस SIR का जो सच है वो पूरे देश भर के जनता को और मीडिया को 1 बाय 1 करके दिखाया। एक एक घर में 20-20 वोटर, 30-30 वोटर, महाराष्ट्र के लोग वहाँ वोटर, वहाँ भी वोटर, ये सारी उनकी नीति है। सिर्फ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक होना है। बैठक के बाद पूरे देश भर में एक साथ जो है SIR लागू होना है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में SIR लागू होने से पहले यहाँ पक्ष और विपक्ष यानी कि बीजेपी और जो है इंडिया अलायंस आमने सामने हो गई है। दरअसल जो है बीजेपी का कहना है कि यदि झारखंड में SIR पूर्ण रूप से लागू होती है तो झारखंड से जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का सफाया होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन के जो नेता है, चाहे वो झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उनका कहना है कि किसी भी सूरत पर झारखंड में SIR लागू नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में ये समझने वाली बात है कि आखिर SIR के नाम पर झारखंड में जो है जिस तरह से सियासी भूचाल मचा हुआ है, उसको खंगालने के लिए, उसको टटोलने के लिए जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम ने जो है झारखंड के संथाल परगना के कई इलाकों का दौरा करके जो यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे जानने का प्रयास किया, उनके जो मन की जो बात है उसको टटोलने का प्रयास किया, तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी झारखंड में हवा में राजनीति कर रहा है। ये वही बाबूलाल मरांडी है जो एक समय कुतुब मीनार से कूदने की बात कर रहे थे लेकिन बीजेपी में नहीं जाने की बात कर रहे थे, और आज वही जो है बीजेपी में जाकर के यहाँ पर झारखंड में हम लोग को राजनीतिक सिखा रहा है। तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी का कहना है कि झारखंड सरकार जानबूझ करके झारखंड में SIR लागू नहीं होने दे रही है, क्योंकि झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो अड्डा है, जिन प्रतिदिन जो उनके में जो है बढ़ोतरी हो रही है, वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोटर है। अब ऐसे में समझने वाली बात होती है कि झारखंड में जो SIR का जो लागू होने के बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अब आने वाले समय में देखने वाली बात होती है। चलिए आपको हम सुनाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो जिनसे हम लोगों ने बातचीत करके जो SIR का मुद्दा है उस पर जानने का भी प्रयास किया है, और दूसरा चाहे वो अगर हम बीजेपी के जो है चाहे वो राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनंत ओझा हो या इसके अलावे कई अन्य जो बीजेपी के लीडर्स हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास किया है कि आखिर SIR है क्या चीज़, और ये SIR यदि पूरे देश भर में लागू होता है तो झारखंड में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़ साहिबगंज। चुनाव आयोग अगर देशव्यापी SIR लागू करने के बारे में सोचा है तो यह एक आयोग के द्वारा सराहनीय कदम है, और मैंने तो लगातार 20 वर्षों से भी अधिक समय से, लगभग 25-30 वर्षों से हमने इस बात को अब निरंतर उठाया है कि आज झारखंड के अंदर और झारखंड के रास्ते देश भर में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। उन फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोटर कार्ड बन जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग के पास भी हमने गुहार लगाया था कि केंद्रीय चुनाव आयोग के पास जा कर के मिल करके कि भारत देश के जो नागरिक हैं उनके लिए चुनाव आयोग उनको मतदान का अधिकार देता है, न कि बांग्लादेश से आए हुए, विदेश से आए हुए नागरिकों को लिए भी आज आयोग अधिकार दे रहा है। ये सरासर अपराध है। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर पाकिस्तान मुल्क की आई हुई महिला, और वो मतदाता सूची में वो अपना नाम चढ़वा ली है स्थानीय BLO के सहयोग से। आप झारखंड के अंदर बात करिए तो मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक था, लगातार विधानसभा के माध्यम से सदन के अंदर भी सरकार तक मांग कर रहे थे, और विभिन्न माध्यमों से चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, विधानसभा निर्वाचन आयोग के पास हमने गुहार लगाया कि वर्ष 2014 से 19 के बीच में राजमहल विधानसभा के उधवा में
मात्र 8,000 मतदाता बढ़ते हैं और 19 से 24 के बीच में 24,000 से भी अधिक मतदाता वहाँ नामित होते हैं। ये अप्रत्याशित वृद्धि कहाँ से आता है? ये कौन लोग हैं? ये कौन सा जिहाद चल रहा है? किस प्रकार से चुनाव को भारत के नागरिकों के लिए चुनाव आयोग बना हुआ था और वहाँ पर इस प्रकार के जो वोट जिहाद का जो खेल चल रहा था इस इलाके में, तो दुर्भाग्यजनक तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें संज्ञान में लिया, लेकिन उस पर राज्य सरकार के जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण से कोई फलाफल नहीं आ पाया। इसलिए इस प्रकार के ठोस कदम निश्चित रूप से आयोग को उठाना चाहिए। SIR लागू हो, हम लोग इसका विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन SIR के पीछे जो मंशा है भारत सरकार और चुनाव आयोग का, इस पे तो ज़रूर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। उनकी जो सोच है वोट की राजनीति करना, SIR उसके मकसद नहीं। अगर SIR उनका मकसद होता तो आपको बता रहे हैं कि अभी पहले ये लोग पीछे के रास्ता से कर्नाटका में इसका प्रयोग किया और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस SIR का जो सच है वो पूरे देश भर के जनता को और मीडिया को 1 बाय 1 करके दिखाया कि एक एक घर में 20-20 वोटर, 30-30 वोटर, महाराष्ट्र के लोग वहाँ वोटर, वहाँ भी वोटर, ये सारी उनकी नीति है। सिर्फ चुनावी लाभ के लिए SIR वो करना चाह रहा है। निश्चित तौर पर जनता के हित में इंडिया गठबंधन के लोग रोड पर आएंगे और हम लोग जो सही है इसकी लंबी समय होना चाहिए, 1 महीना में नहीं होगा। SIR का जो टारगेट है 1 महीना में करना, ये नहीं होगा। हम आपको बताते हैं कि झारखंड में खास करके कि जो डॉक्यूमेंट्स देने की बारी आएगी, साहेबगंज ज़िला तो माँ गंगा बहती है, यही एक झारखंड का ज़िला है। कटाव आती है, बाढ़ पीड़ित एरिया है, पहाड़ी बोहा भी आता है, किसी के घर में पानी चला गया तो सारी कागज़ जल बह गया, अगजनी होती है सूखा के दिनों में, दियारा क्षेत्र में गंगा कटाव होती है, कई घरें समा जाती है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना इधर से उधर हो जाता है। अगर लंबी समय मिलेगा SIR के पेपर्स को व्यवस्था करने में तो निश्चित तौर पर SIR सही लागू होगा।